आज मैं लेकर आई हूँ बिना मावा, बिना घी और बिना गैस जलाए बनने वाली बहुत ही आसान और स्वादिष्ट मिठाई। ये दिखने में जितनी सुंदर है, खाने में उतनी ही टेस्टी। और सबसे बड़ी बात, हम इसे घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार करेंगे और ऐसे बनाएंगे कि खाने वाले बस खाते ही रह जाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए लास्ट तक बने रहिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बिना देर करते हुए इस स्वादिष्ट मिठाई को हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम 1 कप भर के भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे। इस मूंगफली को हमने 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दिया था ताकि इसके छिलके आसानी से निकल पाए। इसी तरह से हम सारी मूंगफली के छिलके निकाल लेंगे और इसे साफ कर लेने के बाद हम एक मिक्सी जार ले लेंगे। अब इस सारी मूंगफली को हम मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे और इसे हम पल्स मोड पर यानी कि थोड़ा रुका रुका कर इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे ताकि इसमें से ऑयल रिलीज ना हो। अब इस मूंगफली के मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे। सारा मिक्सचर ट्रांसफर हो जाने के बाद हम इस बोल को साइड में रख लेंगे। अब वही मिक्सी जार फिर से ले लेंगे। अब इस मिक्सी जार में हम डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है 10 रुपए वाला बिस्किट, जो कैशू फ्लेवर में अवेलेबल है। इसे डाल देने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप भर के चीनी और साथ ही डालेंगे हम 1/4 कप भर के नारियल का बुरादा। इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम डालेंगे 4 चम्मच भर के मिल्क पाउडर। इन सभी चीजों को हम पीस लेंगे और इसको पीस कर एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस बिस्किट के पाउडर को हम मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर देंगे जिसमें हमने मूंगफली को पहले ही पीस रखा था। इस सारे मिक्सचर को ट्रांसफर कर देने के बाद हम इसके अंदर खुशबू के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच भर के इलायची पाउडर। साथ ही हम डालेंगे 1/4 चम्मच भर के केसर एसेंस। इन सभी चीजों को हम अच्छे से पहले तो मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से बाइंड करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर रूम टेम्परेचर वाला दूध। यहाँ पर दूध हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे ताकि ये मिठाई एकदम से चिपचिपी ना बने, क्योंकि हमने इसके अंदर मूंगफली का यूज किया है। मूंगफली में पहले ही ऑयल होता है तो इसमें बहुत ही कम दूध का इस्तेमाल होता है। और देखने चाहेंगे तो हमने यहाँ पर सिर्फ 1/4 दूध का इस्तेमाल किया है और इसकी देखिए बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब हम एक छोटी सी कटोरी ले लेंगे और उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और फिर इसके अंदर 1 से 2 चम्मच भर के जो मिठाई का मिक्सचर है इसमें डाल देंगे। फिर हम एक स्पून ले लेंगे और उसकी मदद से हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये चारों तरफ अच्छे से फैल जाए और इसका बढ़िया सा शेप भी तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसकी डायरेक्ट बर्फी भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो ये बहुत ही अलग तरह की मिठाई दिखाई देगी। और फटाफट से ये देखिए, मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ। ये कितना बढ़िया तरीके से निकल आई है। ये देखने में जितनी सुंदर है ना, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है। और सबसे बड़ी बात, हम जब इसे बनाकर सर्व करेंगे तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि हमने इसे इतनी आसानी से बिना गैस जलाए बनाया है। और मेरी तो गारंटी है, अगर आप इसे एक बार बनाओगे ना तो हलवाई की महंगी मिठाई भी लाना भूल जाओगे। और जब भी हमें कम समय में झटपट से कुछ बनाना होता है तो ये मिठाई तो एकदम ही परफेक्ट चॉइस है। तो आप भी इस मिठाई को जरूर ट्राई करें और सभी लोगों के साथ एंजॉय। मिठाई तो आपने कई तरह की खाई होगी, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ बिना मावा और बिना घी से बनने वाली बहुत ही आसान और स्वादिष्ट मिठाई। घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाएंगे और ऐसे बनाकर तैयार करेंगे कि सभी लोग इसकी तारीफ करते रह जाएंगे। तो आइए बिना देर करते हुए इस आसान और स्वादिष्ट मिठाई को हम झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे। अब हम इसके अंदर 1.5 कप भर के मूंगफली डालेंगे। मूंगफली डाल देने के बाद हम इसको अब स्पैचुला से अच्छे से चलाते जाएंगे। हमें इसकी फ्लेम को स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से भून लेना है। हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और जैसे ही मूंगफली चटकने लगेगी उस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और फौरन से इन सारी मूंगफलियों को एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। और जैसे ही मूंगफली ठंडी हो जाएगी हम इसे हाथों के बीच में रब करेंगे ताकि इसके छिलके निकल आएं। और जब सारे छिलके निकल जाएंगे हम इसे एक छन्नी में डालकर इसे छान लेंगे और फिर जो मूंगफली बच जाएगी हम उसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे।
इसी तरह से हम सारी मूंगफली को अच्छे से छनकर इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप भर के नारियल का बुरादा। इसी के साथ इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। इन्हें डालने के बाद हम इसे पल्स मोड पे रुकाते रुकाते ही पीसेंगे ताकि इसका तेल सेपरेट ना हो, और इसके पीसने के बाद इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 3/4 कप भर के चीनी। इसकी फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर हमें चीनी को पिघलने देना है। और चीनी जैसे ही कैरमलाइज हो जाएगी हम इसके अंदर आधा कप भर के वार्म वाटर इसमें डाल देंगे। ठंडा पानी अगर इस स्टेज पर डालेंगे तो चीनी वापस से क्रिस्टलाइज होकर सख्त बन जाएगी। हमें इस सिरप को 2 मिनट के लिए पका लेना है। पका लेने के बाद हम इसे स्पून में लेकर चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसे दोनों उंगलियों के बीच में लेकर खींच रही हूँ, ये देखिए इसमें एक तार बन रहा है, यानी चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर सारा मूंगफली का पाउडर डाल देंगे जो हमने पहले ही पीस कर रखा था, और इसे फटाफट से स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसका फ्लेम हमें स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर ही ये सारा प्रोसीजर हमें करना है। और जो भी इसके अंदर लम्प्स फॉर्म हो रहे हैं उसे हम स्पैचुला से प्रेस कर लेंगे ताकि वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा दिखाई देने लगेगा हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे। यहाँ पर दूध डालने से ये चिक्की की तरह सख्त नहीं बनेगी। अब खुशबू के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच भर के इलायची पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे वैसे वैसे ये एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। और देखते ही देखते ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने साइड्स को छोड़ने लगा है। और इसी जैसे जैसे मैं चलाती जा रही हूँ इसमें से हल्का सा ऑयल भी रिलीज हो रहा है, क्योंकि मूंगफली में पहले ही बहुत सारा ऑयल होता है। इसमें से हल्का सा ऑयल जब सेपरेट होने लगेगा इसी स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे फौरन से ग्रीस किए हुए टिन में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद इस बर्फी के मिक्सचर को हम फटाफट से स्पैचुला से फैलाते जाएंगे और अच्छे से ऊपर से लेवल भी कर देंगे। लेवल कर देने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जैसे ही बर्फी हमारी ठंडी हो जाएगी हम एक नाइफ ले लेंगे और नाइफ की मदद से हम इसे साइड से छुड़ा लेंगे। चारों तरफ से हमें इसे छुड़ा लेना है, और छुड़ा लेने के बाद हम फौरन से इसे एक प्लेट के अंदर डीमोल्ड कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी बढ़िया तरीके से डीमोल्ड हो चुकी है। अब हम इसे बर्फी के आकार में कट कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे मनचाहे आकार में भी कट कर सकते हैं। इसे कट कर लेने के बाद हम इसे गार्निश कर देंगे। गार्निश करने के लिए हमने यहाँ पर जो मूंगफली को यूज़ किया था उसी को हमने दरदरा सा क्रश कर लिया है। इसी क्रश्ड मूंगफली के पाउडर को हम हर बर्फी के ऊपर लगा देंगे और फिर एक कटोरी की मदद से इसे अच्छे से स्टिक करते जाएंगे। क्योंकि बर्फी हमारी सॉफ्ट है, ये आसानी से स्टिक भी हो जाएंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी बहुत ही टेस्टी, आसान और हेल्दी बर्फी अब बन के तैयार हो चुकी है। इसे हलवाई की तरह लुक देने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे ज़रूर लगाएं। तो फिर इंतज़ार किस बात का है दोस्तों, जब भी आपका दिल करे कुछ मीठा खाने का, इस बर्फी को ज़रूर ट्राई करें और सभी लोगों के साथ एंजॉय करें।